इरशाद अहमद जी, ये हिट लेके क्यों आए हो? हम कॉकरोच मारेंगे। कॉकरोच कभी इंसान नहीं हो सकता, इंसान कभी कॉकरोच नहीं हो सकता। क्या दिक्कत है इन लोगों से? बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रसोई में पैदा नहीं होने देते ना कॉकरोच। अगर हमने आज पैदा होने दिए तो हमारे आने वाली नस्ल को खराब है और घातक है ये। अरे यार, वो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। तुम मुसलमान, सुनो, मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। यहाँ देश हित की बात है, जो हित देश हित की बात है, जो मेरे देश के साथ तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। अरे भाई साहब, इतने सारे जेंजी कहाँ से आ गए? एक मिनट, बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग मैं तो अंधदेशभक्त हूँ ना, इसलिए शायद ये सारे मुझे सीनियर सिटीजन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कॉकरोच वाले तो कह रहे थे कि ये जेंजी का प्रोटेस्ट है, पर जेंजी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए शायद इनको जो भी ना जंतर मंतर के लेबर चौक पर मिला, उसको 500-600 रुपए देकर प्लस फ्री राजमा चावल देकर ना दिहाड़ी के लिए लेकर आ गए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नीचे धरती में कोई न हो। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये पीसफुल प्रोटेस्ट करवाएगा। इसको खुद बोलने के लिए पीस नहीं दे रहे हैं लोग। ये पीसफुल प्रोटेस्ट करवाने निकला है। बस एक बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हाथ में ले ली है इसने और पीसफुल प्रोटेस्ट करवाने निकले। बोलने का तो मौका दो इसको एक बार कम से कम। भाई सच्चाई बंदे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है? 2-3 बात पूछ लिया, आग लगी। भाई दोनों तरफ के लोग आए, इधर के भी दोनों की सुनना भी रहे। भाई ये सामने खड़ा भाई, कैमरा घुमाओ, वो देखो उधर दिखा दे। कॉकरोच और यहाँ से हमने हिट मारा, हल्का सा हिट मारा है, आग निकल गई भाई उसके। भाई हमारा भी तो देश है, हमारा भी तो आगे कुछ कहने का नहीं है। हमारी सुनोगे नहीं? बात करो ना मुद्दे की बात, जो मुद्दे की बात है वो कर लो। भाई मैं कह रहा हूँ अमेरिका तो इन्होंने अपना बाप बना लिया, ठीक है? और धर्मेंद्र प्रधान है भाई, उसका घर जाके करो ना जो करना है। यहाँ क्या कर रहे हो? यूनिवर्सिटी में तो पेपर चल रहे बच्चों के। मैं तो मैम देखने आया था कि एक व्यक्ति भारत से विदेश गया है पढ़ने के लिए और उससे पहले आम आदमी पार्टी का कन्वेनर था और सारी की सारी ढपली और टुकड़े गैंग इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं तो देखने आया था भाई कैसा दिख रहा है। डिपोर्ट करके भेजा गया है, लात मार के भगाया गया है या आराम से आया है? इनसे ज्यादा तो मीडिया वाले और पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। 2 करोड़ लोग इन लोगों को, 100 करोड़ लोगों को फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं, सारे के सारे इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग और सारे विदेशी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको फॉलो करने वाले। हमारे इधर भाई ये जो है मालिक हैं, ये आराम से छांव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं। हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बेवकूफ के जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भाई सब जो है सब दिखावा है, सब बकैती है, कुछ नहीं है। मतलब किसी को कुछ नहीं पड़ी है, वो आराम से वहाँ बैठ के जूस एंजॉय कर रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई मीडिया में बाइट दे रहा है, सेल्फी खिंचवा रहा है। यहाँ देखो ये सैकड़ों जो युवा है, ये मूर्ख बनाया जा रहा है इनको। बस इतना सा है बस भाई, तुम समझो। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का भारी प्रोटेस्ट चल रहा है। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे किए थे कि इस प्रोटेस्ट में भारी तादाद में जेंजी यानी आज का युवा आएगा, पर ग्राउंड का असली सीन देखकर आपको हंसी आ जाएगी। पार्टी ने इनवाइट भेजा था जेंजी को, लेकिन वहां जेंजी तो आए ही नहीं। अब जब युवा नहीं मिले तो ये लोग जो मिला उसे उठाकर ले आए। प्रोटेस्ट में युवाओं की जगह बेचारे बूढ़े बुजुर्ग लोग धूप में खड़े हैं। मतलब सोशल मीडिया की हाइप जमीन पर पूरी तरह से फुस हो गई। और तमाशा तो इनके स्पोक्स पर्सन सौरभ दास का देखिए। पब्लिक वहां बेचारी कड़कती धूप में परेशान हो रही है और हमारे सौरभ बाबू मस्त पेड़ की छांव में बैठकर कोल्ड कॉफी और जूस एंजॉय कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पता चला कि इन्होंने एक नौकर सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि वो इन्हें लगातार पंखा करता रहे। ये धूप में 10 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। और बात करते हैं क्रांति की। पब्लिक को धूप में झोंककर खुद छांव में कोल्ड कॉफी पीना ही नेताओं की रियलिटी है। इतनी भारी भीड़ तो राहुल गांधी जी की रैली में भी नहीं आती होगी, जितनी भारी भीड़ कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर पहुंची हुई है। जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं है, पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है।
कॉकरोच जनता पार्टी जिसे इंस्टा पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, लेकिन धरातल पर 2,500 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए। इसलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया तालियां दे सकता है, लेकिन आंदोलन के लिए पैरों से चलकर आने वाले लोग चाहिए होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों से ज्यादा वहां पर पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं। कल तक कुछ लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया था कि सारा गर्दा आज बस कॉकरोच जनता पार्टी वाले ही उड़ाएंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसलिए सोशल मीडिया की भीड़ को असली भीड़ समझ लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकल करियर में सेट करना चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भारत के असली मुद्दे क्या है। धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोग नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ एक एजेंडा सेट करके आए हैं। हाँ भैया जी, प्रोटेस्ट करने आए हैं? नहीं तो क्या मतलब, क्या किस लिए वैसे, क्यों यहाँ हम आए हैं जो हमारे देश विरोधी नारे लगाएंगे तो उनका इलाज करने के लिए आए हैं। क्या 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 दोबारा तेज बोली थोड़ा सा। जो देश विरोधी नारे लगाएंगे, ये देश विरोधी गतिविधि में जो शामिल है, जो देश विरोधी नारे लगाएंगे उनका इलाज करेंगे। You think they will give us the permission to protest? दे दी, परमिशन भी दी थी और स्क्रिप्ट भी बदल दी। इन्हें लग रहा था ये पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे धरना करेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में, हमें प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है। एयरपोर्ट पे ही इनको परमिशन दे दी, जाओ 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 बच्चों जाओ प्रोटेस्ट करो, जाओ। प्रोटेस्ट करने आए तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप क्यों आए हैं प्रोटेस्ट करने, व्हाट इज योर मुद्दा? तो दे आर सेइंग कि बस आ गए हैं, ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। डिमांड्स हमारी, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि डिमांड्स हो, बट इंडिया सोर्सेस अभिजीत दीप्ति ने सबसे पहला कॉल किया बृंदा करात को। बृंदा करात ने एक बहुत बड़ी वामपंथी नेता है जो हमेशा ही एंटी नेशनल स्टेटमेंट देती रहती है, हमेशा ही इनको सरकार से दिक्कत रहती है, हमेशा ही आंदोलन करती रहती है। उनको जो प्रोटेस्ट की एक्सपर्ट है उसको अभिजीत दीप्ति ने कॉल किया है। कौन सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ऐसा होता है जिसमें पूरा लेफ्ट साइड का सपोर्ट सिस्टम इनके साथ। इसी एंगल से तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट लगे। और जगह देखा गया कि वहां पे स्टूडेंट्स आजादी ऐसे नारे लगा रही थी, तो वहां पर मीडिया वालों ने पूछा भाई आजादी के नारे क्यों लगा रहे हो, ये तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। टॉक अबाउट नीट पेपर, टॉक अबाउट एसएससी पेपर, पेपर लीक्स, कोई जवाब नहीं दिया, पूरा सांप सूंघ गए भाई साहब। उसी ग्रुप पे से एक बंदा बोलता है कि आपने मुझे बहुत सारे प्रोटेस्ट में देखा होगा, मैं जेएनयू प्रोटेस्ट में भी था, यहाँ भी था, वहां भी था। आप समझ रहे हो कि भाड़े के टट्टुओं को बुलाया गया प्रोटेस्ट करने के लिए जो एक्सपर्ट हो ऑन प्रोटेस्ट। लेकिन हेड्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस भाई, मतलब इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगेंगे, तमाशे होंगे, हंगामा होगा और हम बनेंगे वीर क्रांतिकारी। सब कुछ पहले ही दे दिया, पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी पूरी। आधी से ज्यादा भीड़ को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज द रियल मुद्दा। डिमांड मांगने आए हैं, वी नीड। ये कॉकरोच दिख रहा है, मैं तो हूं नहीं, मैं तो मीडिया से हूं, बट आप पीछे देखिए 22 मिलियन वाली कॉकरोच जनता पार्टी के 2200 लोग भी यहाँ पर नहीं आए। खैर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि परमिशन नहीं मिली तो हम हंगामा करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने परमिशन इन्हें दे दिया। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है और लोगों को ये पोस्टर और ये सब बांटा जा रहा है जिसमें लिखा है कौन कौन से एग्जाम, क्या आप कॉकरोच है? उन्होंने कहा हाँ हम कॉकरोच है। क्या आलसी है? नहीं हम आलसी है। क्या बेरोजगार है? नहीं हम बेरोजगार नहीं है। क्या 12 घंटे का स्क्रीन टाइम है? नहीं हमारा 12 घंटे का स्क्रीन टाइम नहीं है। तो वो कॉकरोच कैसे हुए? कुछ कह रहे हैं हम कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए, हम सपोर्ट करने आए उन छात्रों को जिनके साथ गलत हुआ है। अब सबके समर्थन के प्लेटफॉर्म की सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर उतरते प्रोटेस्ट करते। खैर आप लोगों की अभी सीजीपी के प्रोटेस्ट को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 22 मिलियन तिलचट्टों में से भी 22 बुझे हुए दीपक को लेने एयरपोर्ट में नजर नहीं आ रहे। इनका पूरा प्लान इस बात में निर्धारित था कि इस उजड़े चमन को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन पुलिस ने इसे भाव ही नहीं दिया। देखो किसी नाटक नौटंकी करते हुए आ रहा है और जब ये जंतर मंतर पहुंचा तो हाल देखो। कोई हम तुम्हारे साथ हो बोलने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई नहीं आया। जो आए हैं उनका आईक्यू देख लो जरा। हमारी पसंद का शिक्षा मंत्री अगर आप बनाना चाहते हैं, हाँ बताओ तो हमारी पसंद के शिक्षा मंत्री है तो एक है पहले नंबर पे खान सर। क्या बोला खान सर? यहाँ दोषियों को जेल भेजने की बात हो रही है और ये उसी को शिक्षा मंत्री बना रहे जिसे पुलिस ढूंढ रही है जेल भेजने के लिए। अभी तक तो तिलचट्टे नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब अगर नजर आने लगेंगे पुलिस अपना डंडा लेके और उसमें लगा के तैयार है। मैं कॉकरोच मारने आया था जी। सर आप ये बताइए क्या आवाज उठाना गलत है? नहीं, मेरा हिट भी फेंका जा रहा है। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं आवाज नहीं उठा सकता। मैं अपने घर में पैदा नहीं होने देता। कॉकरोच दिल्ली में कैसे पैदा होने दूंगा भारत के अंदर? आप क्या चाहते हैं? इस पार्टी के अंदर वो बंदे जुड़े हैं जो जिसने जेनों में नारे मारे थे भारत के टुकड़े होंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भारत के अंदर अपने। क्योंकि कोई लीडर नहीं है अभी। अच्छा अच्छी बात है, उसके लिए हम नंबर डायल करेंगे। अभी नंबर ना कॉकरोच पार्टी। साथियों इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ जॉब स्वरूप से फंड लेकर के आने वाले अजीत दीप के नाम के 2 कौड़ी के लोग और उनके समर्थक सारे जितने दल्ले हैं जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं और जो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं उनकी कब्र खोदने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर सारे पहुंचे हुए हैं। और जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं और देश विरोधी नारा लगाते हैं इस देश में रह करके और अमेरिका से भारत आकर के ये चेतावनी देते हैं कि एयरपोर्ट पे लाठी डंडा लेकर के आओ, गांधीवादी का नारा देने के बाद अहिंसा की बात करने वो सारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए ये नीट पेपर लीक के आड़ में देश में शाहीन बाग बनाने का जो प्रयास हो रहा है, अफजल और उमर खालिद के लिए जिंदाबाद के नारे जो लगा रहा है, जो ये कह रहा है कि सिर्फ गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के विरोध तक नहीं रहेगी, इनसे आगे होगी। हम लोग लड़ने का काम करेंगे, डरने का काम करेंगे। जय श्री राम।
बहुत बड़ी खबर आ रही है सीजीपी प्रोटेस्ट यानी कि जंतर मंतर दिल्ली में सीजीपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ध्रुव राठी ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। ध्रुव राठी भी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। इतने बड़े नमूने हैं ये कॉकरोचेस, किसी ने धरने में कहा कि बैठ जाओ तो सब बैठ जाओ के नारे लगाने लग गए। भाई लिटरली ये आदमी स्प्रे लेके आ गया उन लोग को स्प्रे मारने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी जहां प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर में स्प्रे लेके आ गया और कहा है कि भाई मैं अपने घर में कॉकरोच पलने नहीं देता हूं तो दिल्ली में कैसे पलने दे दूंगा। भाई मैं अपने घर में पैदा नहीं होने देता, कॉकरोच दिल्ली में कैसे पैदा होने दूंगा भारत के अंदर। ये हम खड़े हैं सारे के सारे, अपने आगे दे भाई पीछे भी खड़े हैं। ये यहाँ पे वीडियो देख लो, इधर लाओ कैमरा दिखाओ। देखो असल में ना इनमें से आधे ज्यादा पत्रकार हैं और आधे से ज्यादा वो हैं जो हम जैसा जो देखने आए हैं यहाँ पे। कोई देश विरोधी और धर्म विरोधी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 22 मिलियन फॉलोअर्स है तो 1 लाख आदमी आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम यहाँ खड़े हैं भाई, अगर इन्होंने देश या धर्म के खिलाफ कुछ बोला तो एक्शन लिया जाएगा पक्का। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के नाम पर मजाक चल रहा था। इससे ज्यादा लोग तो आर्यन केल्विन के मीटअप पे आ गए थे। वो जो थोड़ा सा मीटअप निकाला था उसने शॉर्ट नोटिस पे। और यहाँ सारे वामपंथी छात्र संगठन, कांग्रेस के छात्र संघ NSUI का जो रौनक खत्री है उसका सपोर्ट, दिल्ली का खुद को बहुत बड़ा दो पीस मारखान समझते हैं ये लोग। इनका सो कॉल्ड 20 मिलियन का इकोसिस्टम ये था। एक भी लोग नहीं, एक भी आम जनता का सपोर्ट नहीं। जितने भी लोग आए थे सारे वामपंथी छात्र संगठनों से बुला कर लोगों को लाया गया था, बस उतने ही आ पाए। तुम बदलोगे देश। अरे भारत की एक वो रही है, भारत के लोग एंटी नेशनल के साथ खड़े नहीं होते। तुम लोग उमर खालिद के हिमायती बनते हो, उमर खालिद के साथ फोटो लगाते हो, सुशील इमाम के बयान को सही ठहराते हो। यही नतीजा है उसका। नहीं तो अगर तुम लोग सच्चे मुद्दे को साथ आते, अगर तुम लोग एंटी नेशनल नहीं थे तो आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा भीड़, बहुत बड़ा हुजूम खड़ा होता है। लेकिन चलो 4-5 हजार लोगों के साथ ऐश करो, मौज काटो। इसको प्रोटेस्ट मत कहना मीडिया वालों, इसको एक इन्फ्लुएंसर मीट कह दो।